दोस्तों सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को कुछ गिरावट हुई है। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा, 86 का इसने एक बार हाई बनाया, वहाँ से आ गया नीचे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है इस समय, उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक पिछले दिनों ज़बरदस्त दौड़ा, लेकिन उसके बाद में इसमें ठहराव सा आ गया और ये हर बार होता है। कोई भी कंपनी आप देख सकते हो कि एक तरफा दौड़ नहीं लगाती है। यहाँ तक कि आपको ये पता होगा कि रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड एक छोटा स्टॉक, कंपनी ने डिफेंस सेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में एंट्री की, जिसकी वजह से 10.5 के आसपास जो स्टॉक था वो 8-10 दिन में दौड़ते हुए 17.5 तक पहुंच गया और लोगों को लग रहा था कि एक तरफा दौड़ते हुए 50 हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है और मैंने आपको लगातार बोला था कि तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, स्टॉक ठहराव में आ जाता है और बिल्कुल वही हुआ। अब 14 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। रिलायंस पावर में भी यही हुआ क्योंकि बहुत सारी एक साथ में पॉजिटिव खबरें आई, उसकी वजह से देख सकते हो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से दौड़ा। 29-30 के आसपास स्टॉक था, वो 53 तक चला गया, लेकिन फिर अब देखें उसमें लोअर सर्किट लग गए। तो ये होता है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के लिए सब कुछ खराब हो गया है। ये एक कंसोलिडेट का दौर होता है, उसके बाद में फिर एक तेज़ी की संभावना बन जाती है। अब यहाँ पे सुज़लोन से भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और लोगों के कुछ मन में जो सवाल है उसके जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो 74.41 पर क्लोजिंग थी, 1.46% की गिरावट के साथ। अब स्टॉक में जैसे ही थोड़ी सी गिरावट शुरू होती है, स्टॉक थोड़ा दबाव में आता है। बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे परेशान हो जाते हैं और लगातार कमेंट करते हैं कि आप न्यूज़ देते हो, शेयर की प्राइस तो बढ़ती नहीं है। तो न्यूज़ के बेस पे शेयर की प्राइस नहीं बढ़ती है, न्यूज़ आपको अपडेट करने के लिए, क्योंकि शेयर की प्राइस तो आप देखो कि जो खरीदारी और बिकवाली के दम पे होती है। न्यूज़ आती है लेकिन सामने अगर बिकवाली का जोर ज़्यादा है और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो फिर उसमें खबर का भी असर नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपडेट नहीं देनी चाहिए। रेगुलरली मैं आपको जो भी नई अपडेट होती है उसको आपके साथ डिस्कस जरूर करता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक ये अभी 84 तक जाके आए पिछली बार और 84-85 से स्टॉक नीचे आया और अब देखो दबाव की वजह से स्टॉक फाइनली वो 85 का स्टॉक है, गिरते हुए देखो कि 7 अक्टूबर को 70 तक आ गया, लेकिन वहाँ से नीचे नहीं गया। वहाँ से इसने एक बाउंस बैक दिया और जो 70 के आसपास स्टॉक था वो वापस आप देख सकते हो कि इस समय 75-76 के आसपास है। तो एक तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि 70 के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, एक मजबूत सपोर्ट इसको मिला हुआ है और अभी फिलहाल 85-86 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये एक रेजिस्टेंस है, इसको पार करेंगे तो ये 100 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आपको खास ध्यान रखना है। अब रेगुलरली पिछले कई सालों से हमारे वीडियो बन रहे हैं, आपको पता होगा इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी 2020 में, तब से रेगुलरली मैं सुज़लोन पे वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो रेगुलरली बनाने के पीछे वजह है कि आपको मोटिवेट करना। काफ़ी लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कभी लॉस बुक कर लेते हैं जब लगता है कि स्टॉक तो बढ़ेगा नहीं और बाद में वही स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ता है। और जो लोग नए जुड़ते हैं चैनल में उनको पता नहीं होता है कि किस हिसाब से वीडियो बने। उनको लगता है ये यार सारी बातें रिपीट हो रही है। रिपीट होने का मतलब भी ये होता है कि कुछ खबरें जिसको आपके दिमाग में फिट करके रखना है कि कंपनी की फंडामेंटल अच्छे हैं, कंपनी ने क्या क्या अचीव किया है जो आने वाले समय इसकी प्राइस को बढ़ा सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। 8 रुपये की प्राइस थी इसकी, देख सकते हो कि जुलाई 2021 में, और ये 8 रुपये की प्राइस बहुत समय तक रही है। करीब 12 मई 2023 तक भी देखें तो आपको 8 रुपये के आसपास स्टॉक दिखा रहे हैं। करीब 2 साल का पीरियड लगातार, उसमें मैंने रेगुलरली आपको मोटिवेट किया था। आपको पता ही होगा, वीडियो बार बार बनाए कि प्राइस बढ़ेगी, सब्र करें, और बिल्कुल वही हुआ। 8 रुपये का स्टॉक बहुत ही कम समय में 45 तक चला गया था। और इसीलिए आपको धैर्य के साथ बने रहना है। जो कंपनी अच्छी है वो अच्छा करेगी, इसका मतलब ये नहीं कि एक तरफा दौड़ते रहेंगे शेयर। तो ये क्लियरली आप समझ लें कि सुज़लोन बहुत मजबूत कंपनी है, इसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी के पास ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। ये विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी आने वाले समय बेहतर ही करेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अब कल के वीडियो में हमने अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो मर्जर की अपडेट थी उसको डिस्कस कर लिया है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हमने सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो अपडेट थी उसको पेंडिंग रखा था, जिसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स बहुत ही कम है। अनसिक्योर्ड तो आप देखें लिस्ट बड़ी थी, करीब 300-400 के ऊपर थे। यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स कम है। उन्होंने भी यहाँ पे मर्जर की प्रक्रिया के ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। तो NCLT की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है
और इसीलिए यहाँ पे एनसीएलटी के आदेश के बाद में अपने जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई गई थी। तो 10 अक्टूबर को मीटिंग हुई जिसमें फैसला लिया गया है कि ये मर्जर की प्रक्रिया इसको आगे बढ़ाया जाए। तो देख सकते हो कि 7 सितंबर को ही अप्रूवल मिल चुका था क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाने के लिए, जिसमें अब सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने भी अपनी राय दिया 10 अक्टूबर की इस मीटिंग के दौरान। तो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात करें तो आपको सबसे ऊपर आरईसी लिमिटेड दिखाई देगा। ये सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी है और इन्होंने आप देख सकते हो कि सरकार की मंशा के बाद सरकार 2020 में जब कंपनी डूबने की कगार पे थी, उसको बचाने के लिए सुजलॉन को सरकार ने जो 14 बैंकों का सारा कर्ज था वो यहाँ पे सरकारी पावर फाइनेंस कंपनी ने अपने ऊपर ले लिया था। तो ये देख सकते हो कि अभी फ़िलहाल एसबीआई कैप ट्रस्टीशिप के माध्यम से यह सिक्योर्ड लोन है और ये देखो कि जो इसकी अमाउंट है सैंक्शन की गई थी वो 2500 करोड़ के आसपास थी, 2500 करोड़, जिसमें से 2286 करोड़ की जो रकम है उसको इस्तेमाल कर लिया गया है। अब इसके अलावा देखें तो बारकेलेल बैंक पीएलसी की भी यहाँ पे देखो कि ये सिक्योर क्रेडिटर है और इनका एसबी कैप ट्रस्टीशिप के माध्यम से इनके जो शेयर है इनके पास रखे गए। एसबीआई की जो ट्रस्टीशिप है उसमें ही इनके शेयर रखे गए हैं। तो यहाँ पे 300 करोड़ की रकम मिली थी, उसमें से 194.93 करोड़ की रकम इन्होंने इस्तेमाल कर ली है और 74.72 करोड़ की रकम है जो अभी यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो ये दूसरे हैं इनके और बाकी का फिलहाल यहाँ पे निपटारा हो चुका है। फिलहाल 2 ही यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और इनकी जो अमाउंट है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो उनकी तरफ से इस मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है। अब जैसे कि विन एनर्जी का जो है एक एनुअल जो इवेंट होता है वो होने जा रहा है और ये चेन्नई में होगा 23 से लेकर 25 तारीख तक 3 दिन का ये इवेंट होगा। करीब 300 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स इसमें हिस्सा लेंगे पूरी दुनिया से और विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित जो मैन्युफैक्चरर है, जो इसके आप देखें जो सप्लायर्स है, वो सारे के सारे जो मिलने वाले हैं और काफ़ी बड़ा इवेंट होने वाला है। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने से पहले एक प्रेस रिलीज किया गया है, प्रेस मीटिंग रखी गई थी जिसमें जो विंड एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियां उन्होंने अपनी राय रखी, अपने विचार रखे। उनका कहना है कि आने वाले इसमें ग्लोबल हब बन सकता है विंड एनर्जी के माध्यम से इंडिया। बस सरकार का सपोर्ट चाहिए और वो बिल्कुल सपोर्ट मिलेगा तो ये विंड एनर्जी सेक्टर बहुत बेहतर कर सकता है। अब सुजलॉन एनर्जी के पिछले कुछ रिजल्ट देखें तो लगातार कंपनी का प्रदर्शन बहुत ही बेहतर हो रहा है और क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी बहुत शानदार कर रही है हर रिजल्ट के अंदर, हर क्वार्टर के अंदर। सबसे पहले अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग रिवेन्यू की बात करें तो सितंबर 2023 में कंपनी का ऑपरेटिंग रिवेन्यू 750 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 908 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 आते आते इनका ऑपरेटिंग रिवेन्यू देख सकते हो कि 1412 करोड़ तक पहुंच गया। जून 2024 में ये 1480 करोड़ तक पहुंच गया और सितंबर 2023 के मुकाबले जून में रिवेन्यू लगभग डबल हो चुका है और हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो उसमें भी वृद्धि हो रही है क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा तो खर्च भी बढ़ेगा। तो 732 करोड़ का खर्च था सितंबर 2023 में, जो दिसंबर 2023 में बढ़ के 882 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2024 में ये 1313 करोड़ तक पहुंच गया और जून 2024 में ये 1318 करोड़ के आसपास पहुंचा। तो जिस तरह से बिजनेस बढ़ा सामने खर्च भी बढ़ा। अब ये पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2023 में 32 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर में घट के 26 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन मार्च 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सीधा 115 करोड़ तक पहुंच गया और जून 2024 आते आते ये 162 करोड़ तक पहुंच गया। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। ये क्लियरली सिग्नल है कि बिजनेस बहुत शानदार तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो सितंबर 2023 में 5 करोड़ का लॉस था, दिसंबर 2023 में 24 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च 2024 आते आते ये प्रॉफिट 74 करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन जून 2024 में 121 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ। तो बड़े लॉस से प्रॉफिट में आ चुके हैं और प्रॉफिट जिस तरह से बढ़ रहा है वो इशारा है कि इस बार भी शानदार कंपनी प्रदर्शन कर सकती है। ऐसे में एक अच्छा मौका है सुजलॉन में निवेश करने का। सुजलॉन आने वाले समय में आपको मल्टी बैग रिटर्न देने को बिल्कुल तैयार है। समय जरूर लेगा लेकिन यह आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।